ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर करते हैं फिर से एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत और नए दिन का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और रात तो हम सबकी सुख से बीती है। अब हम सबके जीवन में एक नया सवेरा आया है। वो सवेरा जो हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, हमारे जीवन की एक नई मॉर्निंग जो हमारे पूरे दिन को बेहतर बनाने वाली है। इस पूरे दिन में क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं कि हम इस दिन में क्या देखेंगे, क्या होगा हमारे साथ, क्या हमें आज नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्या हमारे पास आएगा और क्या हमसे दूर चला जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में सुख दुख दोनों तय है। इसे कोई बदल नहीं सकता। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जिसे कोई रोक ही नहीं सकता है, ना मैं, ना आप, ना कोई भी। तो जो चीज़ें आनी ही आनी है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये होना ही होना है, ठीक है। बस बाकी हमारे बड़े हमें ये समझाते थे भी, समझाते हैं भी कि कभी भी सुख की परिस्थिति आए तो इतने उतावले मत हो जाना कि दुख आने पर टिक ही ना पाओ, मतलब ठहर ना पाओ, उसको देख ना पाओ, उसको सहन ना कर पाओ। खुशी में इतने व्याकुल ना कि दुख की घड़ी में उससे कहीं अधिक व्याकुल हो जाओ, है ना। क्योंकि होता है कि जब हम खुश होते हैं ना, कभी गौर करना आप, जब बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा लापरवाह भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं हम, है ना। और दुख की घड़ी में हम ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। मालूम नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है कभी कभी कि जब सुख की घड़ी होती है ना, हम कहते हैं ये काम बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, अभी ये वाला कर लें। और दुख में हम सब काम पर ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं दुख हमारा सबसे बड़ा टीचर है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। दुख में हमारे रिश्तों की पहचान होती है ना। दुख में बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं जो हमें मालूम ही नहीं होती हैं। बहुत सारे सच, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता लग जाती हैं। आपको पता है, हमारे लाइफ में एक चीज़ होती है, हम कोई चीज़ रोज़ कर रहे हैं और उसमें किसी का भला हो रहा है तो वो व्यक्ति हमें सराहेगा, हमारी तारीफ़ करेगा, जो हमारी बखान है वो जगह जगह करेगा, अरे वो व्यक्ति मेरा काम करता है, बहुत अच्छा है। एक दिन अगर हम पे मुसीबत आ गई ना और हम वो काम नहीं कर पाए ना, फिर वही व्यक्ति हमारे अंदर 100 बुराइयां निकाल देता है। और वही व्यक्ति जो कल तक हमें बहुत अच्छा कह रहा था, आज वही व्यक्ति हमें ऐसा भी कह रहा है जो हमारे अंदर पता नहीं है भी कि नहीं है। होता है ना ऐसा। तो अब हम क्या करें, उनकी जो कल तक तारीफ़ कर रहा था उसे देखकर खुश होएं, या फिर जो आज बुराई कर रहा है उसे देखकर दुख मनाएं। अब सुख दुख यही तो है, सुख दुख कहीं बाहर से थोड़ी आएगा। देख लो, आपने एक स्टेप किसी के विपरीत लिया, आप बुरे बन गए, यही दुख है। इसीलिए सुख में इतना ना कर दीजिए कि वो व्यक्ति आपके अधीन हो जाए। इसलिए हमेशा भगवान जी भी हमें, हमारे बड़े भी ये सिखाते हैं, उतना है। पता है, मैंने अपनी मम्मा के मुंह से सुना है, कहते उतनी ही तेज़ी से चलो कि गिरते वक्त ज़्यादा चोट ना आ जाए। हाँ, उतनी ही स्पीड रखो कि जब कभी ठोकर लगे तो आराम से गिरो, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने भयंकर गिरोगे। हाँ कि है कि नहीं। तो ये समझने वाली बातें हैं जो हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, अपने माता पिता, अपने घर में जो भी बड़े होते हैं, या फिर आप ही लोग जो परिवार में हो उनसे सीखी हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आप किसी के लिए कितना सोचते हो, किसी की कितनी परवाह करते हो, ये वो भी नहीं जानेगा जिसकी आप परवाह करते हो। क्योंकि दिखा हम सकते नहीं हैं, नहीं दिखा सकते ना। एक गलती होगी तो वो कहेगा तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे थे, तुम अपने लिए कर रहे थे। अब ऐसे मौके पर हम करें क्या।
तो जब आप किसी की खूब परवाह करते हो, खूब उसकी केयर करते हो, उसके लिए दिल में आपके बहुत इज़्ज़त मान सम्मान है, फिर भी वो व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा, फिर भी व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम मेरी इज़्ज़त नहीं करते, ऐसा होता है। इसलिए क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। फिर भी अगर वो कहे कि आप मेरा मान सम्मान नहीं करते, तो आप उनसे बहस करने के बजाय अपने मालिक से प्रार्थना करना कि प्रभु देखो मेरे मन में क्या है, आप सब जानते हो देवा, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि यदि मेरे प्यार में कपट नहीं है ना, तो भगवान उसका न्याय ज़रूर करेंगे। उस व्यक्ति को दिखा देंगे एक दिन कि वो बच्चा मेरा सही है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं गलत होंगी, उसमें फिर मेरे भगवान भी मेरी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, आपने बिना उनकी बात को रिपीट किए या फिर बिना उनकी बात का उल्लंघन किए अपने अपने रास्ते पर चलते रहना है। सच्चाई स्वयं बाहर निकल कर आती है और आपके जो गुण हैं वो सबके सामने ला कर रख देती है। इसलिए हमें अपने गुणों को किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस भगवान से प्रार्थना करने की, बाबा जी आप ही हमारे अवगुणों को दूर कीजिए। हमें बहुत ऐब है हमारे अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं सही हैं, जो अभी ठीक करने वाली हैं। इसलिए प्रभु इन्हें कोई और ठीक नहीं कर सकता। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मेरे अंदर की बुराइयों को मुझसे दूर कर दीजिए प्रभु। बहुत बुराइयां हैं आपके बच्चे में, धीरे होंगी तो सब दूर हो जाएंगी। दया कीजिए मेरे साईं, दया कीजिए। जो लोग भी प्रार्थना को इस वक्त सुन रहे हैं सच्चे हृदय से, उनके सारे बिगड़े काम बन जाए, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और तो कुछ नाम है जो हम बाबा के श्री चरणों में रखते हैं, जैसे कि कल मौजरी जी की बेटी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे डियर, बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की मौजरी जी आपको। साईनाथ खुश रखें आपकी बेटी को, स्वस्थ रखें। नाम तो शायद आपने लिखा नहीं है। स्वस्थ रखें देवा, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं बाबा उसकी पूरी करें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है, देवा रहम नज़र करना। और सोनम गुप्ता जी की छोटी सी गुड़िया शान्विका का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे शान्विका। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बड़े होकर खूब माता पिता का नाम रोशन करो, खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। जो इच्छा है आपकी साईनाथ आपको हर खुशी दें, हमेशा मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। मेरे बाबा से प्रार्थना है, बाबा ये बच्ची खूब सक्सेस करे, आपकी भक्ति में लीन हो और संसार को एक जिसके साथ भी हो, जहाँ भी बैठे, जहाँ भी बच्चा जाए, वहाँ उसका नाम ही नाम हो, तारीफ़ ही तारीफ़ हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है। और एक नाम है पारस योगी, बाबा उन पर कृपा करें, रहम नज़र करें, हमारी प्रार्थना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। कल मुझसे पूछा था हमारे फैमिली में किसी भक्त ने कि अगर हम किसी के लिए प्रेयर करवाते हैं तो क्या उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो देखिए, प्रॉब्लम ठीक होना बाबा के रहमत के ऊपर है, क्योंकि जिस पर साईं चाहते हैं कृपा उसी पर बरसती है। हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जिनके लिए प्रेयर करवा रहे हैं वो व्यक्ति सच्चा और साफ हृदय का होना चाहिए। यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको उनकी करने का जो फल है वो मिलकर ही रहेगा, फिर वो कहीं नहीं बच सकते। अगर वो सही हैं तो भगवान उन्हें कहीं भी बचा लेंगे, और अगर वो गलत हैं तो कहीं पर बैठे हुए भी उनको उस सज़ा को भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना उन्हीं के लिए करिए जो व्यक्ति आपको सच्चे लगते हैं, ठीक है। सच्चाई की प्रार्थना ही रंग लाती है। बस मेरा यही कहना। क्वेश्चन था किसी का, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और मीनू शर्मा जी की मम्मा गीता शर्मा आंटी जी की सेहत ठीक नहीं है। हम आंटी जी के लिए प्रेयर करते हैं कि गीता आंटी जी की जो सेहत है वो ठीक हो जाए। और सपना जी की भाभी मीनाक्षी खन्ना जी का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी भाभी जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। साईं कृपा आपके जीवन पर बरसती रहे। आप जो इच्छा करते हो, बाबा से जो मांगते हो, मेरे बाबा आपकी झोली भरे खुशियों से। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, हर पल खुशी का हो, हर घड़ी खुशी की हो। मैं प्रार्थना करती हूँ देवा से, जो चाहो आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। और आज शिखा सहगल जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शिखा जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो हर एक विश पूरी हो, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो आपकी। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। सदा खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे।
और सीमा साहनी जी की सिस्टर पिंकी जी के लिए हम प्रेयर करते हैं। उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनको शारीरिक कष्ट जो है वो बाबा की कृपा से ठीक हो जाए। सीमा जी, यदि इनके पास बाबा की ऊदी हो तो इनको दीजिएगा। अगर नहीं है, आपसे दूर हैं, तो इन्हें कहिएगा बाबा की विभूति जो अगरबत्ती की राख होती है वही लगाएंगे तो साईं कृपा होगी और इनको सुख का अनुभव होगा। ठीक है। और हम रियांश के लिए प्रेयर करते हैं कि बाबा रियांश पर कृपा करें, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है वो ठीक हो जाए। और रियांश के पापा परमिंदर जी के लिए भी हम प्रेयर करते हैं, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, बाबा आपकी कृपा से वो भी ठीक हो जाए। दया करना, दया करना, दया करना। और हम हमारे सयंती जी के मम्मा मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा वो जल्दी से ठीक हो जाएं। आंटी जी का नाम है धरित्री बैनर्जी आंटी जी, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन आप सब भी कीजिएगा कि आंटी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनका जो सेहत का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी देवा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और हमारे नीलाक्षी आंटी जी की भी सेहत ठीक नहीं है। आंटी जी का मैसेज था, आंटी जी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप चिंता नहीं करना, बस बाबा का नाम स्मरण करो और उदी है तो लेते रहो, आपको बाबा जल्दी ही ठीक कर देंगे। ठीक है। और एक मैसेज था हमारे पास शिवानी खन्ना जी का, 19 तारीख को उनके हस्बैंड मुकेश खन्ना जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे मुकेश जी, साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। जो चाहो साईं आपको वो हर खुशी दें, हर सुख मिले आपको, आपके जीवन का बाबा की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हर इच्छा पूरी हो, खूब सक्सेस दे भगवान आपको लाइफ में। और 19 तारीख को ही हमारे फैमिली में लता जी का बर्थडे था, लता सिंह जी का। हैप्पी बर्थडे लता जी, मालिक आपको भी खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। जो इच्छा मनोकामना आप बाबा से करते हो, साईं आपकी हर मनोकामना पूरी करे। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, हर खुशी दे साईं आपको, आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशियाँ साथ लेकर आए। और 19 को ही हमारे फैमिली में मिल्की का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे मिल्की, साईं आपको खुश रखें, खूब खुश रहो, ये जन्मदिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ साथ लेकर आए। आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत 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 स्पेशल हो, मेरी प्रार्थना है, साईं आपको खुश रखें। तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक मैसेज देखा था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। शकुंतला जी का मैसेज है, वो कहती हैं कि अभी मेरी तबीयत ठीक है, पहले ठीक नहीं थी, बाबा के चरणों में प्रार्थना के बाद उनकी सेहत अच्छी हो गई है। बाबा का धन्यवाद करती हैं, थैंक यू सो मच बाबा, आपने उनकी सेहत को अच्छा कर दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और हमारे मनी माला जी भी शुक्राना कर रहे हैं साईं दीदार परिवार और बाबा का कि आपकी प्रार्थना से और साईंनाथ की रहमत से हम ठीक हो गए। तो मनी जी, ये सब बाबा की कृपा का असर है, जिस पर हो जाती है वो निहाल हो जाता है। सो बाबा ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी यही अरदास, यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। और हम प्रकाशवती जी की बेटी समीक्षा के लिए प्रार्थना करते, बाबा समीक्षा पर रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, खूब खूब खुशियाँ देना लाइफ में। और जम्मू से रितु जी के हस्बैंड पवन जी की हेल्थ ठीक नहीं, बाबा उनकी भी हेल्थ ठीक कर दीजिए, दया कीजिए, वो सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हमारी आपके श्री चरणों में देवा, यही प्रार्थना, यही अरदास है। तो आइए अब हम लोग बाबा की लीला को सुन लेते हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। साईं राम मन्नू जी, मैं सुमन दिल्ली से, और सभी साईं दीदार परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार, ओम साईं राम। और अनु जी, कहीं दिल से आपको ओम साईं राम। आपके पूरा परिवार खुश रहे, हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और आंटी जी का अपनी वो मशीन ला के दी थी पैरों की, बहुत बेचारी बहुत खुश हुई थी, और उनका जो प्यार भरा मतलब प्यार था ना, उनका आंखों से झलक रहा था। आप माँ बाप के बारे में कितना अच्छा सोचती हैं, कितना मान सम्मान देती हैं, बहुत चीज़ें हम आपसे सीखते हैं। कहने को हम आपसे बड़े हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं आप हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। आज एक मिरेकल हुआ मेरे साथ, बाबा का। थर्सडे है आज, और सोचा भी नहीं था, कल बाबा के बारे में बात सोच रही थी कि कल थर्सडे है, मुझे मंदिर जाना है, पर मैं जा ही नहीं पाती। कुछ ना कुछ बच्चों को लाना करना, मतलब वो टाइम ऐसे हो जाता है कि हो सकता है 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता हो, मेरे ध्यान में ऐसे रहता है।
तो हो जाता है मंदिर बंद, वैसे 12 बजे तक यहाँ पे पास में ही मंदिर है। फिर सोचा था रात को बाबा की भावनी पढ़ के 11 वचन पढ़ के मैं सो गई, और बाबा से बोला बाबा कल सुबह थर्सडे है, मुझे जल्दी उठा देना, 4 बजे तो उठा ही देना साईनाथ, प्लीज़ उठा देना, मैं कुछ काम करती हूँ जिसका मुझे 5 बजे तक सबको मैसेज ड्रॉ करना होता है। तो ल उसके बाद मेरी नींद अपने आप उड़ गई। मैंने बाबा से कहा था कि बाबा ऐसे उठाना कि मुझे नींद ना आए, उठने के बाद उठ जाऊँ, क्योंकि मैं कई बार उठ कर के सो जाती हूँ सुबह मॉर्निंग में। बच्चे 6:30 बजे तक जाते हैं तो मैं 7-6 बजे तक उठ जाती हूँ। तो बाबा ने सुबह 4 बजे, ठीक 4 बजे, साढ़े 4 बजे के बाद मेरी आँख खोली, और ऐसी खुली जो बारिश भी हो रही थी, मैं जब सो के उठी तो ऐसी खुली कि मुझे नींद नहीं आई, मतलब बंद करने का मन ही नहीं हुआ आँख। उठ के बैठ गई, उठ के अपना वो हो कर के मतलब वॉशरूम वगैरह हो कर के फिर बैठ गई, बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर मैंने बच्चों की तैयारी-वैयारी की, और फिर जब बच्चे चले गए तो मैंने सोचा सफाई-वफाई कर लेती हूँ, अपना काम डेली रूटीन का। जब मैं रसोई में गई, रसोई से पलट कर के जब मैं आई, तो पता है आपको, मुझे ये बाबा दिखे, और मैं 2 मिनट के लिए तो मैं देखती रही कि ये कैसे क्या है, क्या पड़ा है, ये क्या चीज़ है? मुझे समझ नहीं आया। फिर ध्यान से देखा मैंने, तो उसमें बाबा थे, बाबा की झलक थी, और फिर भी मतलब आप देखते ही मुझे 2 मिनट के लिए सुध-बुध में भुला गई थी, और देखते ही मैंने उठाया, फिर भी मैं उसको कंटिन्यू देख रही हूँ कि क्या छवि है, क्या है, समझ नहीं आ रहा। फिर मेरे ध्यान में आया ये तो बाबा का रूप है, बाबा है, साक्षात बाबा है। मतलब मेरी खुशी का मेरा मतलब जी मतलब मेरा सच में मैं इमेजिन नहीं कर सकती उस टाइम पे मेरे अंदर क्या था। मतलब ऐसा लगा बाबा आज मेरे घर आए हैं, बस घर आए हैं, आज मेरे बाबा मेरे घर आए हैं। और वो सिर्फ़ एक केला, मैंने कल केले की सब्ज़ी बनाई थी, वो कटिंग किया था, तो वो पीस इधर-उधर हो गया था, और रसोई में ही रह गया था। फिर मैंने जब सुबह देखा तो केले के अंदर बाबा ने अपना रूप दिखाया, और इतना सुंदर कि बाबा मैं श दिख पूरा साक्षात मेरे साईं ने मुझे दर्शन दिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे मालिक का। थैंक यू, थैंक यू, बस थैंक यू, शुक्रिया निकलता है आज के लिए। फिर मुझे लगा कि मुझे साईं दीदार परिवार को शेयर करनी चाहिए ये अपना अनुभव, इसलिए अनु जी आपको भेज रही हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम। तो बाबा की लीला तो न्यारी है ही है। पता नहीं कब किसको कहाँ पर दर्शन दे दें, कब किसकी कौन सी विश कब बिना मांगे ही पूरी हो जाए, और हम देखते ही रह जाएं कि अरे ये तो बाबा ने बिना मांगे ही दे दिया। ऐसा ही होता है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी की लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि दर्शन कहीं भी हो सकते हैं। मतलब कि बाबा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ना हो। हर जगह, हर एक मतलब कण कण में है भगवान। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ नहीं हो। आप बस भाव रखो, वो कहीं भी दिख जाते हैं। और बाबा अपने हर भक्त को अपने अकॉर्डिंग दर्शन देते हैं, अपने अनुसार उस भक्ति को परखते हैं, जिसकी परख कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। कई लोग दूसरों को कह देते हैं अरे ये बड़ा भक्ति करता है, ये ऐसे करता है, इससे कहाँ भगवान खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो आपकी भक्ति नहीं कर रहा, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। जिसे जज करने का हक सिर्फ भगवान को है, आपको और हमको नहीं है। हम किसी की भक्ति की तुलना या फिर उसकी भक्ति के लिए चार बातें नहीं कह सकते। हमें कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जब किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हम किसी का मजाक भी नहीं बना सकते। वो जैसा कर रहा है उसको करने देना चाहिए। हमें किसी के भी कार्य में कभी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ना तो बोल कर ना तो कुछ करके। कोई जिस प्रकार भी बाबा की सेवा और भक्ति कर रहा है हमें करने देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका भाव है, अपने भाव अनुसार कर रहा है जो कि उनके भगवान को पसंद है। ठीक है? हमारे पास क्या है, हमें अपना देखना है, ना कि दूसरों का। तो ये जो बातें हैं बाबा ऐसे हमें भी
इन पर चलने का साहस दें, ताकि हम भी इसी अच्छे मार्ग पर चल सकें, ना किसी को टोकें, ना किसी के रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न करें। तो आइए सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीला शेयर करने के लिए। बाबा आपको सदा खुश रखें, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें, दुख की परछाएं भी आपके आसपास ना भटके, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो चलिए आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईनाथ सभी को खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा यदि कोई गलती हुई हो तो हम सभी को क्षमा करना। आज का दिन सभी का शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।